मैं दिनेश यादव, राज्य प्रधान, राजकीय अनुबंधित अध्यापक संघ, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ। यहाँ पर हमने हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ और राजकीय अनुबंधित अध्यापक संघ जो है मिलकर इस प्रदर्शन का आयोजन कर रहे हैं और इसके अंदर जो है मुख्य मांगे गैस टीचर्स को रेगुलराइजेशन किया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, उसके बाद लागू नहीं कर रही, तो उसके विरोध के अंदर आज हरियाणा के गैस टीचर्स यहाँ हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के साथ मिलकर आगामी सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हमें ज्वाइंट डायरेक्टर ने बुलाया था, उसके बाद 2 जुलाई का समय दिया है, लेकिन उससे पहले हरियाणा के गैस टीचर्स ने फैसला किया है कि अब हम चैन से नहीं बैठेंगे, ना सरकार को बैठने देंगे। हम 15 जून को जो है यहाँ शिक्षा मंत्री जी का घेराव करेंगे। हरियाणा के तमाम गैस टीचर जो हैं, कच्चे और पक्के, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ और सर्व कर्मचारी संघ को साथ लेते हुए शिक्षा मंत्री का घेराव करेंगे। शिक्षा मंत्री जी के वहाँ जाएंगे जी, भारी संख्या के अंदर जाएंगे, भारी संख्या के अंदर जाएंगे पूरे हरियाणा से। हमारी प्रमुख मांगों में पहले तो जो शिक्षा विभाग में लगे हुए हैं कर्मचारी हैं, टीचर्स हैं, उनको रेगुलर किया जाए। 2014 में पॉलिसी बनी थी 16 जून और 18 जून को, उसके तहत हमारा गैस टीचर स्कूलों में जो काम करता है रेगुलर होता है और 27 मई को स्पष्ट फैसला भी आ चुका हाई कोर्ट का कि इनको 2 महीने के अंदर रेगुलर किया जाए। हम मांग करते हैं हरियाणा सरकार से बिना टाल मटोल किए हुए, बिना टरका रवैया अपनाते हुए इन सभी साथियों को रेगुलर करें। 2012 में सेवा नियम बने थे अप्रैल में, उसके तहत जो 2012 से पहले कार्यरत टीचर हैं उन पर भी थोप दिए गए, उनके एसीपी रुके हुए हैं, प्रमोशन रुकी है, परसेंटेज की कंडीशन लगाई है। हमारी कई बार शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बातचीत हो चुकी है कि जो 2012 से पहले टीचर लगे हुए हैं उनको नियमों से छूट दी जाए और सहमति बन चुकी है, परंतु उसमें संशोधन नहीं किया जा रहा। हम चाहते हैं कि उसमें संशोधन हो, एसीपी लगे टीचर्स के नॉर्म के अनुसार, प्रमोशन हो। गैर शैक्षणिक कार्य टीचरों से काफ़ी लिए जाते हैं, गैर शैक्षणिक कार्यों पर रोक लगे, टीचर को पढ़ाने का काम दिया जाए ताकि टीचर क्लास के अंदर रहे, बच्चों को पढ़ाए, स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़े। एक टेट एक बड़ा मुद्दा है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है 1 सितंबर 2025 को, उसके तहत पूरे देश में जो कर्मचारी 23 अगस्त 2010 से कार्यरत है पहले टीचर्स, उनको टेट देना पड़ेगा 31 अगस्त 28 तक। पहले 27 लगती है, अब 1 साल डेट बढ़ा दी है 29 मई को। और हम मांग करते हैं, उसमें यह भी दिया है कि संसद चाहे तो छूट दे सकती है टीचर्स को। हम मांग करते हैं सरकार से कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाए, टीचर को इससे छूट दी जाए। 20-20 साल से काम कर रहे हैं, पूरी क्वालिफिकेशन है, ट्रेनिंग देकर आए हैं, अनुभव भी कोई चीज़ होती है, और इस एलिजिबिलिटी टेस्ट से उनको छूट दी जाए, अनिवार्यता को हटाया जाए और राहत दी जाए टीचरों को। उसके बाद एसीपी बड़े स्तर पर मामले लंबित है, निदेशालय स्तर पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति के मामले लंबित है, CCL लंबित है। आपकी मांगे हैं, जैसे आप कह रही पहले भी बात की है, अगर अब भी कोई सुनवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? अब 2 तारीख को बातचीत के लिए बुलाए हैं, बातचीत हमारी पहले भी हुई है, परंतु नीतिगत मामलों पर सरकार की टाल मटोल लगातार रहती है। चाहे पुरानी पेंशन बहाली की मांग है, रेगुलराइजेशन की मांग है, गैर शैक्षणिक कार्य पर रोक लगाने की मांग है, टेट की मांग है, नीतिगत मामलों पर उनका टकाव रवैया रहता है। अब हमने कहा है नीतिगत मामलों पर बातचीत करेगा शिक्षा विभाग का ACS, मीटिंग में ACS भी हो, दोनों डायरेक्टर हो, और नीतिगत मामलों पर सहमति बने, उनके लेटर भी जारी हो। सरकार की ये भी कई बार होता है, सहमति बना लेते हैं परंतु लेटर जारी नहीं करते। हम चाहते हैं कि 2 तारीख को बात हो, मिनट्स जारी हो, जो सहमति बड़े मुद्दे हैं उनको लागू किया जाए। अगर लागू नहीं करते तो आगामी आंदोलन की रूपरेखा हम तैयार करेंगे। न ये आखिरी लड़ाई है, न ये कोई पहली लड़ाई है। लगातार हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ जो सरकार की, विभाग की जो इस तरह की शिक्षक विरोधी नीतियाँ है उनका लगातार विरोध करता है, आगे भी हम लगातार विरोध करते रहेंगे।